इंटर्न लेडी टीचर अपने पहले दिन स्कूल आती है तो देखती है कि उसके अपने ही स्टूडेंट को कुछ लड़के बुली कर रहे हैं और सामने खड़ा स्कूल का वो डॉन एक बहुत ही बड़े और अमीर खानदान से है जो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता। जब वो स्टूडेंट अपनी तरफ से पलटकर वार करने के लिए उठने ही वाला होता है तभी वो इंटर्न लेडी टीचर अचानक वहां आ जाती है। वो फोन पर बात करने का नाटक करते हुए वहां से गुजरती है और फिर सही मौका देखकर अपनी कोहनी से एक जोरदार वार करती है और बहुत ही चालाकी से अपने स्टूडेंट को उस मुसीबत से निकाल लेती है। उठने के बाद वो स्कूल का डॉन गुस्से से लाल पीला हो जाता है, लेकिन इंटर्न लेडी टीचर ये देखकर तुरंत खुद को कमजोर दिखाने का नाटक करने लगती है। वो लेडी टीचर वहां हो रही बुली को बस एक मामूली सा खेल बताती है और तुरंत चेंग हेंग को क्लास में जाकर पढ़ाई करने को कहती है। लेकिन उस स्कूल के डॉन की मर्जी के बिना चेंग हेंग की इतनी हिम्मत कहां कि वो खुद से वहां से चला जाए। टीचर उसकी मजबूरी समझ जाती है और उसे हाथ से पकड़कर खींचती है और फिर जबरदस्ती चेंग हेंग को वहां से आगे बढ़ा देती है। लेडी टीचर को लगता है कि उसने बहुत ही सफाई से इस मुसीबत को टाल दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी इसी हरकत की वजह से उस स्कूल के डॉन ने अब सीधे उसे ही अपना निशाना बना लिया है। इसके बाद उसी दिन जब काम खत्म हो जाता है और लेडी टीचर अपनी नौकरी पक्की होने की चिंता में डूबी होती है तो उसने सोचा भी नहीं था कि वो स्कूल का डॉन अपने कई चमचों के साथ उसके घर के दरवाजे पर आ धमकेगा। उसके काम में टांग अड़ाने वाली उस लेडी टीचर के सामने उस अमीर खानदान के डॉन ने उसे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया और लगातार उसका अपमान और बेइज्जती करने लगा। अपनी नौकरी पक्की कराने की खातिर वो लेडी टीचर इस लफड़े को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होकर वहां से जाने लगती है तभी अचानक वो डॉन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। ये नजारा देखते ही उसके सारे चमचे तुरंत अपने अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें खींचने लगते हैं। समाज की फालतू बातों और बदनामी से बचने के लिए लेडी टीचर वहां से तुरंत निकलना चाहती है, पर तभी उस डॉन का एक चमचा अचानक उसका रास्ता रोक लेता है। वो धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात चुपचाप नहीं मानी तो वो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उन आवारा लड़कों को धीरे धीरे वहां से जाते देख लेडी टीचर का मन अजीब सी कड़वाहट और बेचैनी से भर जाता है। उसने तो बस एक टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट को बुली होने से बचाने की सोची थी, पर उसे क्या पता था कि वो खुद इस कदर मुसीबत के दलदल में फंस जाएगी। जब वो सड़क पर चलते हुए यह सोच रही होती है कि आगे की स्कूल की जिंदगी का सामना कैसे करेगी, तभी अचानक सड़क किनारे उसकी टक्कर एक शराबी से हो जाती है। हालांकि लेडी टीचर खुद आगे बढ़कर उससे माफी मांग लेती है, लेकिन वो शराबी मानने को तैयार नहीं होता। वो लगातार अपने हाथ से टीचर के सिर पर मारने लगता है। उसकी यह हरकत उस आखिरी तिनके की तरह थी जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए लेडी टीचर ने तय किया कि वो अब अपने हाथ नहीं रोकेगी। उसके अंदर छिपा असली फाइटर पल भर में जाग उठता है। लेडी टीचर के एक जोरदार और ऊंचे किक के साथ वो घमंडी और बदतमीज शराबी सीधे जमीन पर ढेर हो जाता है और फिर उठ नहीं पाता। इस मोड़ पर आकर लेडी टीचर को आखिरकार यह समझ आ जाता है कि इस समाज में जहां हर तरफ कचरा जैसे लोग भरे पड़े हैं, हिंसा का जवाब हिंसा से देना ही शायद सबसे सही तरीका है। इसके बाद वो पहले से तैयार करके रखा हुआ एक बिल्ली का मुखौटा पहनती है और सीधे उस स्कूल के डॉन को ढूंढते हुए पहुंच जाती है जो उस वक्त बास्केटबॉल खेल रहा होता है। राइट हुक, जैब, स्ट्रेट पंच, नीचे झुककर बचना, दाएं बाएं डॉज करना और घूमकर जोरदार मुक्का मारना। सिर्फ एक ही राउंड में उस डॉन को समझ आ जाता है कि सामने वाली कोई मामूली औरत नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की पक्की खिलाड़ी है। जैसे ही लेडी टीचर उसे ललकारने का इशारा करती है, उस डॉन के अंदर की आग पूरी तरह भड़क उठती है, लेकिन वो चाहे अपना पूरा जोर लगा ले, वो लेडी टीचर के एक पैर को छू तक नहीं पाता। लेडी टीचर के एक पूरी ताकत से मारे गए मुक्के के साथ वो घमंडी डॉन बुरी तरह हार मान जाता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी नाम के एक मशहूर वेबटून पर बनी फिल्म ब्रेव सिटीजन। यह कहानी सिर्फ एक टीचर द्वारा अपने स्टूडेंट को प्रताड़ित करने वाले गुंडों को सबक सिखाने की एक मजेदार कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे असली समाज का एक आईना भी है। जब कानून और नियम बेकार हो जाते हैं, जब इंसाफ खामोश हो जाता है और जब हर कोई सिर्फ अपने काम से काम रखने का रास्ता चुन लेता है,
तब जो इंसान आखिरकार आवाज उठाने के लिए खड़ा होता है, उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए आगे लाओ बेई की नजर से देखते हैं इस फिल्म के सबसे कड़वे सच को। बिना किसी फालतू बात के आइए सीधे मुख्य कहानी पर चलते हैं। सो मिन कभी साउथ कोरिया के बॉक्सिंग जगत का सबसे चमकता हुआ सितारा थी। उसने देश की तरफ से ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन अपने पिता का भारी कर्ज चुकाने के लिए उसे जबरदस्ती एक फिक्स मैच का हिस्सा बनना पड़ा, और इसी वजह से उसने अपने हाथों से अपने सबसे प्यारे बॉक्सिंग के सपने को हमेशा के लिए दफना दिया। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपनी मेहनत के दम पर ट्रेड हाई स्कूल की परीक्षा पास की और वहां एक टेम्परेरी टीचर बन गई। उसका मकसद बहुत ही सीधा और छोटा था। उसे बस 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड काटना था, जिसके बाद उसकी नौकरी पक्की हो जाती और उसे एक सुरक्षित सरकारी नौकरी मिल जाती, जिससे उसकी जिंदगी शांति और सुकून से कटती। हालांकि सो मिन दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी, पर जब उसने अपने ही स्टूडेंट को बुरी तरह बुली होते देखा, तो उसके अंदर के इंसाफ ने उसे चुप रहने नहीं दिया और उसने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। इसी वजह से एक इंटर्न टीचर होने के बावजूद वो उस स्कूल के डॉन की आंखों में खटकने लगी। सो मिन की यह हालत आज के दौर के ज्यादातर आम इंसानों की कहानी को दिखाती है। स्कूलों में बच्चे डॉन से प्रताड़ित होते हैं, दफ्तरों में लोग अपने बॉस के शोषण का शिकार होते हैं, और आम जिंदगी में कचरा जैसे लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है। अमीर और ताकतवर लोग अपराध करके भी कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं, जबकि एक आम इंसान के लिए चैन से जीना भी मुश्किल हो जाता है। यह फिल्म कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह वो कड़वा सच है जिससे आज लाखों लोग गुजर रहे हैं। मुखौटा पहनने के बाद सो मिन अब वो डरपोक और दबी कुचली इंटर्न टीचर नहीं रह जाती, बल्कि वो बुराई को मिटाने वाली इंसाफ की मसीहा बन जाती है। हालांकि वो स्कूल का डॉन बचपन से सैंडा सीख रहा था और उसकी फुर्ती भी गजब की थी, लेकिन आखिर उसका मुकाबला एक प्रोफेशनल बॉक्सर सो मिन से था। वो अपना पूरा दम लगा लेता है, पर सो मिन के सामने उसकी एक नहीं चलती और उसे कोई फायदा नहीं मिलता। तभी पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठती है और सारे आवारा लड़के बास्केटबॉल कोर्ट छोड़कर भाग खड़े होते हैं। किसी भी फालतू की मुसीबत से बचने के लिए सो मिन भी तुरंत उस जगह से गायब हो जाती है। यह बिल्ली का मुखौटा इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह सिर्फ अपनी पहचान छुपाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक गहरा इशारा है कि जब इंसाफ को जिंदा रहने के लिए अपना असली चेहरा छुपाना पड़े, तो समझ लो कि यह समाज अंदर से पूरी तरह बीमार हो चुका है। सो मिन सिर्फ उस मुखौटे को पहनने के बाद ही अपनी असली पहचान में आ पाती है। सिर्फ अंधेरे में रहकर ही वो अपनी रोशनी बिखेर सकती है। यह दोहरी पहचान की कहानी आज के आधुनिक समाज में हमारे असली रूप और सामाजिक रोल के बीच के बिखराव को गहराई से दिखाती है। हम सब भी रोज एक मुखौटा पहनकर जीते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोगों का मुखौटा इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि बस किसी तरह घिसट घिसट कर जिंदा रहने के लिए होता है। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है, तो सभी टीचर्स इस बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि स्कूल के डॉन को किसी अनजान शख्स ने बुरी तरह पीटा है। यह सुनकर सो मिन को बड़ी उत्सुकता होती है। वो अनजान बनने का नाटक करते हुए उनके पास जाती है। चूंकि रोजाना वो टीचर्स भी उस डॉन की हरकतों से परेशान थे, पर डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते थे। इसलिए डॉन की इस धुनाई की खबर सुनकर सभी टीचर्स तालियां बजाकर खुशी मनाने लगते हैं। इसे देखकर सो मिन के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। ये बात बहुत जल्द पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। जिन स्टूडेंट्स को उस डॉन ने परेशान किया था, वो बेहद खुश थे। यहां तक कि कुछ बच्चों ने तो टॉयलेट की दीवारों पर बिल्ली के पोस्टर भी बना दिए। लेकिन जब वो डॉन अपनी सीट पर आता है और टेबल पर बने उस स्केच को देखता है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उस डॉन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपनी महंगी कार लेकर सड़कों पर तेजी से दौड़ाने लगता है। तभी उसके एक चमचे की बात उसका दिमाग खोल देती है। चमचा कहता है कि इस सब की शुरुआत चेंग हेंग की वजह से हुई थी। हो ना हो उस बिल्ली के मुखौटे वाले अनजान शख्स का चेंग हेंग से कोई खास रिश्ता है। बहुत जल्द वो डॉन और उसके साथी चेंग हेंग को पकड़ लेते हैं और उसके सिर पर एक प्लास्टिक की थैली पहना देते हैं। वो चेंग हेंग को धमकी देते हैं कि उसे 5 मिनट के भीतर फ्राइड चिकन लेकर आना होगा, और अगर वो समय पर नहीं आया तो उसका वो हाल करेंगे कि वो अपाहिज जैसा हो जाएगा। इस तरह बिना कपड़ों के अर्धनग्न हालत में चेंग हेंग सड़कों पर पागलों की तरह भागता है।
इस मानसिक और शारीरिक टॉर्चर ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। चेंग हेंग को इस तरह तड़पता देख उसका एक मोटा क्लासमेट स्मॉल फैट बेहद दुखी होता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी को पूरी रफ्तार से भगाता है क्योंकि उसकी इस दौड़ का मकसद मदद रक्षक बुलाना था। दूसरी तरफ सो मिन अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबी हुई थी। अपने करियर को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो अब किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगी। जब वो माचिस जलाकर उस बिल्ली के मुखौटे को फूंकने ही वाली होती है, तभी वो मोटा लड़का अचानक आकर उसे रोक देता है। दरअसल कुछ समय पहले जब वो मोटा लड़का पार्ट टाइम डिलीवरी का काम कर रहा था, तब उसने सो मिन को मुखौटा उतारते हुए देख लिया था। इसी वजह से उसे उसकी असली पहचान का पता चल गया था। जब सो मिन उस पूल पार्लर बिलियर्ड्स हॉल की तरफ भागती है, तो दूसरी तरफ उस मोटे लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि मुसीबत कितनी बड़ी है। जैसे ही मुखौटा पहने सो मिन उस पूल पार्लर में कदम रखती है, उसकी एंट्री देखकर वो मोटा लड़का गुस्से से भर जाता है। वो मोटा लड़का बिना कुछ सोचे समझे सीधे हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। लेफ्ट हुक, राइट हुक, स्ट्रेट पंच, हाथों से ब्लॉक करना, फिर से ब्लॉक करना और पूरी ताकत से पेट पर वार करना। सो मिन के हमले जितने भी तीखे क्यों ना हों, लेकिन उस लड़के के पास एक पुरुष होने की शारीरिक ताकत का फायदा था। अपनी भारी ताकत के दम पर वो सो मिन को सीधे जमीन पर पटक देता है। उस वक्त वो लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका था। अमीर खानदान का होने की वजह से उसे किसी भी अंजाम का कोई डर नहीं था। बिना किसी फिक्र के वो जानलेवा वार कर रहा था। लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने ये सारे अनाड़ी दांव पेंच बस एक दिखावा थे। सो मिन के एक जोरदार पैर के प्रहार किक से वो लड़का पूरी तरह पस्त हो जाता है। पर तभी चेंग हेंग हाथ में फ्राइड चिकन लिए वहां पहुंचता है। जब सो मिन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर चेंग हेंग के लिए उस मोटे लड़के के चाकू या वार को रोकती है, तो वो पल इस पूरी फिल्म का सबसे भावुक और बड़ा मोड़ होता है। ये सिर्फ किसी हीरो द्वारा किसी को बचाने की आम कहानी नहीं है, बल्कि एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए सबसे गहरा और सच्चा फर्ज है। वो खुद चोट खाने को तैयार है, पर अपने स्टूडेंट के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वो अपने स्टूडेंट को अपराध की दुनिया में कदम रखने से बचाना चाहती है, क्योंकि बुली होने से भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बुली होने वाला इंसान खुद एक दिन जालिम अपराधी बन जाए। सो मिन अपने इस कदम से चेंग हेंग को समझाती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं, लेकिन नफरत को अपनी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। चोट सहकर प्यार जताने का यह तरीका किसी भी किताबी ज्ञान से लाख गुना ज्यादा असरदार है। तभी चिकन शॉप का मालिक वहां आ जाता है और बिल्ली का मुखौटा पहने सो मिन वहां से निकल जाती है। वो मोटा लड़का भी बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछा छोड़ देता है। आखिरकार उस दुकान के मालिक की मदद से पूरी तरह टूटा हुआ चेंग हेंग उस नर्क जैसी जगह से बाहर निकल आता है। इसी बीच सो मिन अस्पताल पहुंच चुकी होती है। राहत की बात यह थी कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था। डॉक्टर से पट्टी करवाने के बाद सो मिन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। दूसरी तरफ वो डॉन शांत दिमाग से रात को हुई घटना के बारे में सोचने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनजान शख्स उसकी मदद या चेंग हेंग की मदद क्यों कर रहा था। अब उस डॉन को पक्का शक हो जाता है कि वो मुखौटे वाला इंसान उनके अपने स्कूल का ही कोई सदस्य है। अगले दिन स्कूल आते ही वो डॉन अपने चमचों के साथ मोर्चा संभाल लेता है। वो हर हाल में उस बिल्ली के मुखौटे वाले को ढूंढ निकालना चाहता था। चूंकि कल रात चेंग हेंग को बचाते वक्त उस शख्स के बाएं हाथ में चोट लगी थी, इसलिए डॉन अपने चमचों को आदेश देता है कि हर एक क्लास में जाकर सबकी चेकिंग करो। देखते ही देखते पूरे स्कूल में खौफ का माहौल बन जाता है। लेकिन वो चाहे जितनी छानबीन कर लें, उन्हें बाएं हाथ पर चोट लगा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलता। उस अनजान मसीहा को खुद सामने आने पर मजबूर करने के लिए वो डॉन क्लास की एक बेकसूर लड़की को अपना निशाना बनाने लगता है। स्पोर्ट्स रूम में लौटने के बाद वो डॉन गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरा स्कूल छान मारने के बाद भी वो चोटिल हाथ वाला शख्स कहां गायब हो गया। लेकिन तभी वो सो मिन का पीछा करते हुए सीधे स्टाफ रूम ऑफिस में घुस जाता है। वो सीधे सो मिन की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि वही बिल्ली के मुखौटे वाली अनजान शख्स हैं। पर अपनी नौकरी पक्की कराने की दहलीज पर खड़ी सो मिन भला इस बात को कैसे कबूल करती, जब वो खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही होती है।
तभी वो डॉन अचानक झपट्टा मारकर सोमिन का वही छोटिल बायां हाथ पकड़ लेता है। अब उस डॉन के सामने सारा सच साफ हो चुका था। स्कूल में अपनी बादशाहत को बनाए रखने के लिए वो डॉन सोमिन को एक बॉक्सिंग मैच के लिए ललकारता है, ताकि वो बच्चों के दिलों के इस हीरो को सबके सामने धूल चटा सके। लेकिन जो सोमिन सिर्फ अपनी नौकरी पक्की कराना चाहती थी, वो इस चुनौती को कैसे मानती। इस वक्त सोमिन के दिमाग में सिर्फ उसकी नौकरी थी। उसने डॉन की चुनौती को बिल्कुल भाव नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो क्लास में पढ़ाने जाती है तो उसे चैंग हैंग की सीट खाली दिखाई देती है। ये देखते ही उसके दिल में एक अनहोनी का डर बैठ जाता है। वो इस बात से बेखबर थी कि चैंग हैंग स्कूल की छत पर जा चुका है। लंबे समय से चल रही इस गुंडागर्दी और प्रताड़ना ने उसे अंदर से मार दिया था और वो छत से कूदकर अपनी जान देना चाहता था। लेकिन ठीक उसी आखिरी मौके पर उसकी टीचर सोमिन वहां पहुंच जाती है। चैंग हैंग रोते हुए कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो एक गरीब परिवार से है, वो डॉन और अमीर बाप के बिगड़ैल लड़के उसे इस तरह तड़पाते हैं। उसके इस शारीरिक और मानसिक दर्द को देखकर सोमिन का दिल भर आता है। वो आगे बढ़कर चैंग हैंग को गले लगा लेती है और उसे स्कूल के एनुअल फंक्शन स्थापना दिवस में आने का न्योता देती है। वो वादा करती है कि स्कूल में चल रही इस गुंडागर्दी का अंत उसी दिन होगा। अब सोमिन पूरा मन बना चुकी थी कि वो उस डॉन को उसकी औकात याद दिलाकर ही दम लेगी। बहुत जल्द पूरे स्कूल में उस बॉक्सिंग मैच के पोस्टर लग जाते हैं, जिसमें मुकाबला बिल्ली और डॉन के बीच होना था। चूंकि स्कूल के ज्यादातर बच्चे उस डॉन के सताए हुए थे, इसलिए वो सब दिल से उस बिल्ली के फैन बन चुके थे। जब डॉन देखता है कि स्कूल के ढेरों बच्चे बिल्ली का मुखौटा पहनकर आए हैं, तो वो बेहद उत्साहित हो जाता है, क्योंकि आज के दिन वो इन सब के हीरो को सरेआम अपने पैरों तले कुचलने वाला था। जैसे ही सोमिन बिल्ली का मुखौटा पहनकर रिंग में उतरती है, यह पहली बार था जब वो खुलकर सबके सामने आई थी। दोनों के बीच आर पार की जंग शुरू हो जाती है। भले ही सोमिन ने पिछली लड़ाइयों में डॉन को मात दी थी, लेकिन इस वक्त उसका बायां हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। साइड में झुकना, हाथ से रोकना, सिर घुमाकर बचना और राइट हुक मारना। लेकिन सिर्फ एक ही राउंड में डॉन सोमिन को एक जोरदार किक मारकर जमीन पर गिरा देता है। अब जबकि डॉन सोमिन की असली पहचान एक औरत होना जान चुका था, तो एक पुरुष होने की शारीरिक ताकत के घमंड ने उसका हौसला और बढ़ा दिया। इस समय सोमिन का पूरा ध्यान लड़ाई पर नहीं था, क्योंकि अगर उसका चेहरा सबके सामने आ गया तो उसका टीचर बनने का करियर वहीं खत्म हो जाता। इसी असमंजस और डर की वजह से वो लगातार मार खा रही थी और पलटकर वार नहीं कर पा रही थी। तभी डॉन की एक जोरदार किक सोमिन के सिर पर लगती है, जिससे उसके लंबे बाल खुलकर बिखर जाते हैं। डॉन सोमिन को संभलने का एक भी मौका नहीं देता और लगातार हो रहे हमलों के कारण सोमिन एक बार फिर रिंग में गिर जाती है। डॉन की लगातार मार खाते हुए सोमिन की नजर भीड़ में खड़े चेंग हैंग पर पड़ती है। वो सोचती है कि वो हार नहीं सकती, उसे इस डॉन को हराना ही होगा, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो उन तमाम सहमे हुए बच्चों के दिलों में फिर से जीने की उम्मीद जगा सकती है। अगले ही पल सोमिन पूरे फॉर्म में वापस आ जाती है। अब उसके वार इतने सटीक और तेज थे कि वो डॉन बेदम होने लगता है। तभी सोमिन अपना मुखौटा उतारकर फेंक देती है और अपने असली चेहरे के साथ सबके सामने खड़ी हो जाती है। एक छिपकर लड़ने वाली औरत से लेकर सरेआम जंग लड़ने वाली वीरांगना बनने का यह बदलाव एक्शन फिल्मों की उस दकियानुसी सोच को तोड़ता है, जिसमें माना जाता है कि एक औरत को ताकत पाने के लिए मर्दों का भेष अपनाना पड़ता है। सोमिन अपने दम पर साबित कर देती है कि औरत की ताकत को किसी भेष की जरूरत नहीं होती और इंसाफ को किसी अनाम मुखौटे की दरकार नहीं होती। जब उसके लंबे बाल रिंग में हवा में लहराते हैं, तो वो सिर्फ देखने में शानदार नहीं लगता, बल्कि वो एक दहाड़ होती है। यह सीन शरीर और हौसले के गहरे तालमेल को दिखाता है कि ताकत सिर्फ मसल्स, मांसपेशियों की लड़ाई नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का खेल है। डॉन एक जवान लड़का होने के नाते शारीरिक रूप से भले ही मजबूत था, पर सोमिन के पास वो जज्बा था जो उस डॉन के पास कभी हो ही नहीं सकता था, और वो था दूसरों की रक्षा के लिए लड़ने का जज्बा, जबकि डॉन सिर्फ अपनी धौंस जमाने और कंट्रोल करने की भूख के लिए लड़ रहा था। अपनों की रक्षा के लिए लड़ने का यह भरोसा किसी भी डोले शोले की ताकत से लाख गुना बड़ा होता है। अब सोमिन को किसी बात की परवाह नहीं थी। एक प्रोफेशनल बॉक्सर होने के नाते उसने अपना रौद्र रूप, पूरी फायर पावर दिखा दिया।
सोमिन के एक जोरदार राइट हैवी हुक के साथ वो डॉन पूरी तरह ढेर हो गया और उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन तभी स्कूल का प्रिंसिपल अचानक वहां आ धमकता है। वो सोमिन को घूरते हुए तुरंत रुकने को कहता है और चिल्लाता है कि एक टीचर होकर स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकती। वो सोमिन को उसकी नौकरी पक्की न करने की धमकी देने लगता है। पर अपनी नाक कटवा चुका वो डॉन भला प्रिंसिपल को बीच में क्यों आने देता। वो तुरंत खड़ा होकर मैच जारी रखने की जिद करता है। नीचे झुककर घुटने से मारना, लेफ्ट हुक, राइट अपरकट, स्ट्रेट पंच, हाई राउंड हाउस किक और 360 डिग्री का स्पिनिंग किक। जब सोमिन लगातार उस पर हावी हो रही थी, तभी अचानक डॉन का एक भारी मुक्का उसके मुंह पर आ लगता है। उसकी इस हरकत ने सोमिन को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। सोमिन ने हवा में 2.5 बार घूमकर ऐसा जोरदार स्पिनिंग व्हील किक मारा कि वो डॉन पूरी तरह होश खो बैठा। इसके साथ ही अच्छाई और बुराई की यह जंग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई। सोमिन की इस जबरदस्त धुनाई के बाद वो घमंडी डॉन आखिरकार घुटनों के बल छेंग हेंग के सामने झुक गया। लेकिन फिर भी उस मगरूर डॉन की अकड़ इतनी जल्दी कहां टूटने वाली थी कि वो अपनी गलती मान ले। छेंग हेंग के तीखे बोल और सोमिन की ताकतवर मार ने उस बदतमीज डॉन को अंदर तक झकझोर दिया। वो पूरी तरह से अपना आपा खो चुका था। जैसे ही वो पीछे से सोमिन पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, सोमिन हवा में पूरा पैर फैलाकर उसके सिर पर ऐसा प्रहार करती है कि वो डॉन सीधे बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिल्म के अंत में सोमिन की इस बहादुरी ने हर एक इंसान के दिल में हिम्मत भर दी। जिन स्टूडेंट्स को कभी बुली किया गया था, वो सब एक एक करके पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस डॉन के खिलाफ रैगिंग और गुंडागर्दी का केस दर्ज करवा दिया। जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो गए, तो उस अमीर खानदान का डॉन भी अपनी ताकत के दम पर सच को दबा नहीं पाया। आखिरकार हार मानकर उसे स्कूल छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। सोमिन को आखिरकार वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने अपनी वो मनपसंद पक्की नौकरी का मौका खो दिया, जिसके लिए उसने इतने दिनों तक घुट घुट कर सब कुछ सहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद बॉक्सिंग डाइट नाम का एक जिम खुलता है। सोमिन उस नए और शानदार जिम के बीच खड़ी होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब वो नौकरी पक्की कराने के लिए दूसरों की घुड़की सहने वाली कोई टेम्परेरी कर्मचारी नहीं थी, बल्कि वो अपने दम पर दुनिया को ताकत बांटने वाली एक आजाद इंसान बन चुकी थी। यहां जिंदगी का एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है, जिसके बारे में सोचना जरूरी है। हम जिस सेटल होने, स्टेबिलिटी और सुरक्षा के पीछे भागते हैं, क्या वो वाकई कोई सुरक्षा है या फिर खुद को एक पिंजरे में कैद करना है। सोमिन को कभी लगता था कि नौकरी पक्की हो जाना ही जिंदगी की आखिरी मंजिल है, पर जब उसने इंसाफ के लिए उस नौकरी को लात मार दी, तब उसे समझ आया कि जिंदगी के रास्ते किसी एक सरकारी ठप्पे से कहीं ज्यादा बड़े और खुले होते हैं। उस जिम का नाम बॉक्सिंग डाइट रखना भी अपने आप में एक तंज है। यह उसके पुराने बॉक्सिंग के सपने को जिंदा रखने का तरीका भी है और समाज के बनाए नियमों को एक करारा जवाब भी। सोमिन ने अपने तरीके से दुनिया को बता दिया कि मुझे तुम्हारे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सफलता की कहानी खुद लिखूंगी। भले ही कहानी का अंत एकदम परफेक्ट ना हो, पर फिल्म का आखिरी हिस्सा दिल में एक उम्मीद जगाता है। जब एक के बाद एक कई स्टूडेंट्स पुलिस के पास जाने की हिम्मत दिखाते हैं, तो हमें समझ आता है कि एक इंसान की बहादुरी चिंगारी सुलगा सकती है और वही चिंगारी एक दिन पूरे जंगल की आग बन सकती है। सोमिन शायद पूरे सिस्टम को नहीं बदल पाई, पर उसने उन इंसानों को बदल दिया जो कभी बुली होते थे, जो कभी डर के मारे चुप रहते थे और जिन्होंने आखिरकार अपनी आवाज बुलंद की। ये हमें याद दिलाता है कि कभी भी एक अकेले इंसान की ताकत को कम मत समझो और ना ही इस सिस्टम को हमेशा के लिए अमर मानो। बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी एक इंसान के ना कहने से ही होती है। इस फिल्म को देखने के बाद शायद आप खुद से पूछें कि मैं तो कोई बॉक्सिंग चैंपियन नहीं हूं, भला मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ क्या कर सकता हूं। तो जवाब यह है कि आपको बॉक्सिंग चैंपियन होने की कोई जरूरत नहीं है। सोमिन की ताकत सिर्फ उसके मुक्कों में नहीं थी, बल्कि उसकी असली ताकत उस फैसले में थी जब उसने तय किया कि वो अब और खामोश नहीं रहेगी। अपनी आम जिंदगी में जब भी हम कहीं नाइंसाफी होते देखें, तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं
कि जुल्म करने वाले का साथ ना दें, किसी का मजाक उड़ाने वाली बातों को बढ़ावा ना दें, किसी पीड़ित के जख्मों पर नमक ना छिड़कें और जितनी अपनी औकात हो उस हिसाब से मदद का हाथ बढ़ाएं। बहादुर होने का मतलब यह नहीं कि आप रिंग में जाकर लड़ें। बहादुर होने का मतलब यह भी है कि जब किसी कमजोर को सताया जा रहा हो तो आप अपना मुंह फेर कर वहां से ना निकलें। इस दुनिया को 100 मिन जैसे और भी बहादुर नागरिकों की जरूरत है। इसीलिए नहीं कि उनके पास कोई सुपर पावर है, बल्कि इसलिए कि वो सही मौके पर चुप ना रहने का हौसला रखते हैं। जैसा कि फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया गया है, अगर आप आज हिम्मत करके खड़े नहीं होंगे तो कल आपको और ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। सिर्फ डटकर मुकाबला करने से ही जीने का रास्ता निकलता है। ब्रेव सिटीजन फिल्म का यही हमारे लिए सबसे कीमती तोहफा है।